हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। मैं हिंदी की क्लास लेकर आपके साथ आया हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक 8 बजे की क्लास जो मिसलेनियस क्वेश्चनों की चल रही है वो रात 8 बजे आपको अपलोड हो जाती है, और एक ये 10 बजे की हिंदी की क्लास हम लेकर आते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारी वीडियो को पूरी मेहनत और लगन से देखते रहिए। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए, पिछली बार 10 बजे 30 क्वेश्चन की क्लास ले चुके थे हम। अब क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 31 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो दोस्तों नागरिक प्रचारणी सभा, इस नागरिक प्रचारणी सभा ने इसका जो है प्रकाशन की स्थापना संस्था ने किया था। और आपको पता है नागरिक प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी, 1893 ईस्वी में। नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। तो दोस्तों नागरिक प्रचार सभा में कौन नहीं थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे, वरना बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोग थे, बट रामचंद्र वर्मा नहीं थे। और आपको पता है 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियाँ का मुख्य योगदान था। और आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्य अकादमी कोषकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया, हिंदी का मान्यकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, हम क्वेश्चन 1 करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये हमने 32 क्वेश्चन कराया, लेकिन उसके साथ साथ आपको 4-5 क्वेश्चनों की भी जानकारी मिल जाए। जो क्वेश्चन आपको आएंगे, अगर हम जो पढ़ा रहे हैं उनमें से नहीं आए तो जो हम अलग से आपको बता रहे हैं उसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे ही 33 क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। और बेलियम जी ने जॉन ग्रिकिस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल में सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो पहले इसी कॉलेज का नाम जो था ओरिएंटल सेमिनरी था, और बाद में इस संस्था को जो फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में मार्क्स ऑफ वेल्जी ने की थी। मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी, और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लालूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। दोस्तों इस फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें मिल गई हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिली होगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से हमको ये पूरा लग जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर रखना है, और हम आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम वहाँ से लिंक दे देंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, जैसा आपको अभी पता है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फिर से ये क्वेश्चन आ गया 1800 ईस्वी में। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों संस्थापक इसके थे जॉन गिलक्राइस्ट इसके संस्थापक थे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है। तो दोस्तों सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। इनके भाषाओं में पूर्वीपन नज़र आता है, जैसे कि पूर्वी लोग जो हैं अधिकतर बोलते हैं, पूर्वीपन इनकी भाषा में नज़र आता है। सदल मिश्र बिहार पंथ के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। दोस्तों आपको पता है खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे चलते हैं।
आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद्रवन वन की महिमा में से माना है। जो हमको खड़ी बोली की जो हमको गद्य के रूप में हमको जो जिस भी गद्य में मिलता है वो चंद्रवन वन की महिमा में, इसको शुरुआत हमने खड़ी बोली की भाषा की इसी गद्य से की है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, नासिक के पेतोपाख्यान या चंद्रावती 1803 और रामचरित्र 1806 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यावहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसाअल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। इंसाअल्लाह खां की एक बहुत ही अच्छी कृति है जिसका नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं चेक करके बताऊंगा कि फिर क्या है। लालू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुख लाल की रचना सुख सागर की एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन व फारसी का प्रभाव है। इंसाअल्लाह खां की रचना रानीखेत की कहानी, देखिए आ गया है, रानीखेत की कहानी है जो उद्यमैन रचित चरित्र उद्यवान चरित्र भी कहा जाता है, जिस कहानी को उद्यवान चरित्र भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ हैं फुलहन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुंदिसी वरते थे, बजाने लगा, कांदाती आदि। लालू जी लाल का शाब्दिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों लालू जी लाल का शाब्दिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर ये वाली कृति बहुत ज़्यादा हिंदी में पूछी जाती है कि प्रेम सागर किसकी कृति है, तो लल्लू जी की ये सबसे महत्वपूर्ण कृति है। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो दोस्तों अभी फिर से बता चुके हैं हम कि लल्लू लाल की कृति है। रानीखेत की कहानी आपको पता है इंसाअल्लाह खां की है। रानीखेत की कहानी के रचनाकार इंसाअल्लाह खां हैं। और दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे, हिंदी के अध्यापक जो थे सदल मिश्र, जैसा हमने पीछे बताया आपको कि हिंदी के अध्यापक थे सदल मिश्र थे। इनमें से कौन सा कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था लल्लू लाल का। ना ही इंसाअल्लाह खां, सदा सुल्क मिश्र और भारतेंदु, इनका कोई संबंध नहीं है। और नासिक पे तो कहानी के जो रचयिता आपको पता है सदल मिश्र हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं कि नासिक पे कहानी के लेखक कौन है, सदल मिश्र। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, नासिक पे कहानी। उदयवान चरित्र के लेखक हैं, इंसाअल्लाह खां। दोस्तों हम पहले ही उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी में ये सब जो आंसर अब पीछे आ रहे हैं क्वेश्चन, इनका आंसर वहीं पे हम दे देना, जिससे आपका रिवीजन होता चला जाएगा। जैसे सुख सागर की रचना किसकी है, सदा सुख लाल की। और प्रेम सागर किसकी थी, लल्लू लाल की। सुख सागर का विषय है, सुख सागर किस विषय पर आधारित कृति है, तो विष्णु पुराण के उपादेशात्मक प्रसंग के द्वारा के नाम पर ही कृति है। डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार न्याज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भगवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरसासुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुपदो भाष्य। भाषा का याज्ञवाष्ठ का लेखक है, तो इसका आंसर है राम प्रसाद निरंजन। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 ईस्वी में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वासिष्ठ
सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना। तो दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा हो गया हमारा? भाषा योगाविष्ट। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि में से मिलती जुलती है। योगावशिष्ट के लेखक कौन है? तो अभी जैसे हमने बताया आपको पीछे कि राम प्रसाद निरंजनी है। और ये क्वेश्चन पीजीटी के 2009 परीक्षा में आ चुका है। खड़ी बोली की पहली रचना है दोस्तों, खड़ी बोली की पहली रचना अभी हमने आपको बताया है नासी पेख्यान है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य की पहली पुस्तक 1683 ईस्वी में जटमलकृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र व लल्लूलाल दोनों शामिल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता में एक साथ गए थे और वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नासी पेख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लूलाल ने प्रणीत प्रेम सागर श्री मद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली का गद्य रूपांतरण का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासी के पेख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इन प्रश्नों का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी सही माना गया है। दोस्तों इसमें नासी पेख्यान ही हमारा सही आंसर है। पहले हम प्रेम सागर मानते थे, लेकिन बाद में स्टडी के बाद हमको पता चला है कि नासी के तो पाख्यान ही इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है वह सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों खड़ी बोली में खड़ी शब्द जो है सदल मिश्र ने किया था, क्योंकि इनकी ही रचना सबसे पहली कीर्ति है, तो इन्होंने ही सबसे पहले इसको प्रयोग किया था, सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गधा में लिखा है कि पंडित लालूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग वर्ष भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों खड़ी बोली का पहला प्रयोग जो हमारा किया गया है जॉन गिलक्राइस्ट के रूप ने किया है, जॉन गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो दो रचनाकार कौन से हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों राजदय के नाम से विख्यात हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनसभा को फारसी शब्दों को बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा दय की प्रतिद्वंदता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। उसके बाद भारतेंदु युग आ गया और फिर भारतेंदु ने अपनी खड़ी बोली ही जारी रखी। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल हैं। दोस्तों आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों पर चलते हैं कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार आ चुका है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है। जॉर्ज अग्रसेन ने क्या कहा है? राजकुमार ने क्या कहा है? राहुल सत्यकांत ने क्या कहा है? दोस्तों इन चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य, और देखिए इसमें नीचे दिया भी है कि डॉक्टर अग्रसेन काल ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, राहुल सत्यकांत ने सामंत काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपान काल कहा है, विश्वनाथ मिश्र ने वीरकाल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। दोस्तों ये आदिकाल जिसने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया। और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है संधिकाल ने। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग अशुद्ध है आदिकाल के संबंध में? दोस्तों ये विजयपान काल मिश्र बंधु ने कहा है, ये गलत है इसमें। और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये भी सही है।
संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। सामंत युग राहुल सत्यकांत ने कहा, पीछे बताया, ये सब सही है। पहला ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल के को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। हिंदी काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? वीरगाथा काल का नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लिए सामंत युग का नाम किसने दिया है? तो राहुल सत्यकार्तिक के राहुल सांकृत्यायन ने किया है। आदिकाल को सिंध सामंत युग कहा है? तो राहुल सात्यकान ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सामंत युग के नाम से दिया है, फिर से राहुल ने किया है। और आदिकालीन हिंदी साहित्य को सामंत काल कहने वाले का विद्वान का नाम है राहुल सात्यकान। दोस्तों इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कितनी बार किस परीक्षा में आया उस हिसाब से इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल को बिजनपाल किसने कहा है? तो बिजनपाल जो है किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदि के लिए बिजनपाल, फिर से क्वेश्चन आ गया, महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिजनपाल किसने कहा है? महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। हिंदी काल के आदिकाल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को हिंदी का आदिकाल किसने कहा है? तो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों गद्यकाल आदिकाल का नहीं है। वीरगाथा काल, चारण काल और सामंत काल ये सब आदिकाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या उत्तर प्रदेश चयन द्वारा इसका आंसर ये लिया गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमको सूची मिलानी है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे दिखाया है प्रारंभिक काल, हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल सत्यकांत सामंत काल, मिश्र बंधु आदिकाल। तो हमको इसमें मिलाना है। तो सात्यकान ने क्या कहा? सामंत काल। ये क्वेश्चन सही है। सी का थर्ड आप चेक कर लीजिए, इसमें से आपको अगर 2 मैच कर गए तो वही आंसर होता। सी का थर्ड किस में है? सी का थर्ड ए और बी में है। और आप देख सकते हैं कि मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, तो फोर्थ का एक इसमें है और डी में है, तो हमारा आंसर डी हो जाता है। ये रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राहुल ने सामंत काल कहा और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में साहित्यकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार एवं गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। उसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार व्यक्त किया है। गद्य का आविर्भाव 1925 ईस्वी में, आधुनिक गद्य साहित्य के परंपरा का प्रवर्तन 1925 से 1950, गद्य साहित्य का प्रसार 1950 से 1975 और गद्य साहित्य की वर्तमान गति 1975 से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो पाली भाषा में लिखा हुआ है, जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और इन चारों भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर, ये जो डिस्क में लिखा है वही है जो मैंने बता चुका हूँ। निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? दोस्तों अपभ्रंश की जब बात आएगी तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली राशि हमारी अपभ्रंश हिंदी रचना है। अपभ्रंश में रास नामक पहली रासकृत भारतवंशी बाहुली रास है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत ही महत्व है। कुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के वे कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया कि दलपति विजय की खुमान रासों का कवि था। ढोला मारू रादुहा के कवि कालोलोस हैं।
ढोला मारूरा दुआ के अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहा ग्रंथ है और मौखिक परंपरा में गाया जाता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वरी बाहुराश। और अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में रचित लोकसभा काव्य है ढोला मारूरा दुहा। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वरी बाहुली रास। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। और अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? दोस्तों अपभ्रंश पहला उल्लेख पतंजलि ने किया था। और दोस्तों इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले महाभाष्यकार पतंजलि ने किया था, जिससे पता चला कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश में कहलाते थे। तो दोस्तों हिंदी की ये जो क्लास थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये 8 बजे की हर रोज़ सुबह 10 बजे हम ये वीडियो अपलोड कर देते हैं हिंदी की, और रात हम 8 बजे की हमारी मिसलेनियस की जो क्लास चल रही है वो उसको भी देखते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।